तो फिर मुझ में क्या कमी है? कमी क्या है? तो दूसरे टाइप की जिंदगी होती है जो इंसान को कलाकार बना देती है। तू सबकी जिंदगी उठा के देख ले, जितने भी है ना, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी तुझे। पेन, दुख, दर्द, आंसू। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। ये सीन है रॉकस्टार मूवी का, जहां रणबीर यानी जॉर्डन को पता चलता है कि जो वो बनना चाहता है उसके लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो तो उसकी लाइफ में है ही नहीं। पेन, सफरिंग, दुख, दर्द, वो हमेशा इन चीजों से कोसों दूर रहा है। उसे ना कभी किसी चीज की कमी हुई, ना ही वो किसी चीज के लिए तरसा था। और फिर यह एहसास होने के बाद वो गाना बजाना छोड़ निकल पड़ता है अपने दिल को तोड़। आई लव यू। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर? और फिर वो जिस तरह की हरकतें करता है उससे दिल का टूटना कम, नौटंकी ज्यादा लगता है। और यह चीज जॉर्डन को भी अच्छे तरह से पता होती है कि उसे कुछ हुआ नहीं है, पर फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड करता है। पर क्यों वो कैंटीन में खटाना भाई के सामने मुंह लटकाए हुए खड़ा होता है? और इसका सबसे सही जवाब होगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रेलिवेंट। वो ये महसूस करना चाहता है कि उसकी लाइफ भी एक रॉकस्टार की तरह है। He is also suffering। जैसे जब हम किसी ब्रांड के ब्रांडेड कपड़े नहीं ले पाते हैं तो हम उसके डुप्लीकेट खरीद लेते हैं, क्योंकि हम भी रेलेवेंट फील करना चाहते हैं इस प्रेजेंट फैशन स्टाइल से, कि हम कहीं आउटडेटेड ना लगने लगे। We also belong to Gen Z फैशन। ये रेलिवेंट रहना किसको पसंद नहीं है? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें। मैं भी मैटर करता हूँ, आई एम हेयर। जॉर्डन भी स्टार्टिंग में यही फील करना चाहता है कि लोग उसे कम से कम एक रॉकस्टार समझे या फिर एक आर्टिस्ट की तरह ट्रीट करे, फिर चाहे वो हो या फिर ना हो। और ठीक जॉर्डन की तरह हम सब भी, स्पेशली जेन ज़ीज़, जस्ट बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग, आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग बिग। मैं भी कुछ बड़ा कर रहा हूँ। और फिर आज के टाइम पर मोटिवेशन का मतलब ही स्ट्रगल और सफरिंग हो गया है। और फिर हम सब भी किसी को अपनी कहानी बताते हैं तो अपनी पास्ट की प्रॉब्लम्स को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। उन्हें बताते हैं कि मैं पहले कहाँ था, क्या था और कैसे था, और अब मैं कहाँ पर हूँ। इवन बायोग्राफिकल मूवीज भी सफरिंग को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, क्योंकि यह चीज बिकती है। लोग सफरिंग से आसानी से कनेक्ट करते हैं। स्ट्रगल इज कॉमन इन एवरीवन्स लाइफ। आप चाहे कुछ करो या ना करो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। और फिर इस सफरिंग और स्ट्रगल कल्चर की वजह से नौबत ये आ गई है कि हम फेमस इन्वेंटर को उनके इन्वेंशन की वजह से नहीं, बल्कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम थी, कितने स्ट्रगल थे, इस वजह से जानते हैं। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से ज्यादा बल्ब को बनाने में कितनी बार फेल हुए, इस वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल तक बोल नहीं पाते थे, लोग इस वजह से उन्हें पहचानते हैं। निकोलस टेस्ला के साथ पास्ट में बहुत सारी साजिशें हुई थी, लोग उन्हें बस इस वजह से जानते हैं। स्टीफन हॉकिंस को सिर्फ एक पैरालाइज साइंटिस्ट के नजरिए से देखते हैं। उनकी थ्योरी क्या थी, उन्होंने क्या नया इन्वेंट किया था, वो कैसे काम करते थे, उनका वर्क एथिक्स क्या था। पीपल डोंट केयर, पीपल केयर कि मेरी पेंटिंग्स बिक नहीं रही हैं। तो मैं ये सोचूंगा कि पिकासो की भी तो पहली 7 पेंटिंग्स किसी ने नहीं खरीदी थी। बुक्स पब्लिश करनी है लेकिन हो नहीं रही, तो ये सोचूंगा कि जेके रोलिंग, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बुक्स, उन्हें भी तो फर्स्ट 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था। ये पैरालाइज थे, वो हैंडीकैप थे, और उन्हें भी तो लड़की छोड़कर चली गई थी, वो भी तो गरीब थे। ऐसा सोचकर हमें आगे बढ़ने का हौसला तो मिल जाता है और हम अपनी कंडीशन को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ ये स्ट्रगल और सफरिंग का ओरिएंटेड वर्जन रखने के कारण हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन सभी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से मिस कर देते हैं। इन सभी लोगों ने स्ट्रगल तो किया, बहुत कठिनाइयों का सामना भी किया, बट दे ऑल्सो हैड फन व्हाइल डूइंग दिस। वो सब अपने काम को एंजॉय भी करते थे। फन, ये फन शब्द जो है वो आपको हर एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में जरूर मिलेगा, फिर चाहे वो साइंटिस्ट हो, इन्वेंटर हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। दे ऑल एंजॉय देयर वर्क, देयर प्रोसेस। इफ एडिशन
पर्सन वॉज नॉट एंजॉइंग while मेकिंग द लाइट बल्ब, तो वो बल्ब बनाते वक्त 1000 बार फेल होने से पहले ही गिव अप कर देते। और अगर आपको आइंस्टीन से कुछ सीखना ही है तो यह सीखो कि दैट पर्सन हैड फन while thinking about time and space. रामानुजन हैड फन while playing with number. जिम मॉरिसन जो जॉर्डन का रोल मॉडल होता है मूवी में, जिम मॉरिसन लाइफ वाज नॉट अबाउट सफरिंग। अगर आप उसकी लाइफ से कुछ 50 चीजें सीखना चाहो तो उसमें एक भी सफरिंग नहीं होगा। ही एंजॉय while परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड राइटिंग सॉन्ग्स। वो बहुत ही केयर फ्री और मस्त मौला आदमी था, बिल्कुल जोकर की तरह। वो भी एक नाहिलिस्ट था, नो रूल्स इन लाइफ। He wanted to have fun and he had. और फिर कोई भी काम क्यों ना हो, fun is the most important thing. There has been never a breakthrough invention without having fun. बाकी चीजें भी important है, no doubt. जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रगल की स्टोरीज हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देती हैं, but without having fun in your work, आपके स्ट्रगल का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। और अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, if you are having fun, तो आप किसी भी कठिनाई को झेल सकते हो। इसीलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्ट्रगल एंड सफरिंग, स्टार्ट फोकसिंग ऑन हैविंग फन। पाथ टू सक्सेस इज हैविंग फन। हमें चाहिए कि हम अपने काम को एंजॉय करें और वही काम करें जिससे हमें सच में किक मिलती है, हमें सुकून मिलता है। एंड लकली समटाइम्स आवर वर्क टर्न आउट टू बी एन इम्पोर्टेंट।